एंड वेलकम टू स्ट्रेटेजी इनके। तो आज की जो डिस्कशन होने वाली है, इट्स अगेन विद वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट कर्नल अजय रैना सर, रिटायर्ड, and he is a military historian and he has served in the valley for more than a decade and उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है उनके पास वैली में जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं। एंड आज की जो डिस्कशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं अभी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग जो है वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या उसको क्या एक्शन लेना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये एक्सोडस होने वाला है दोबारा से, और हमेशा मतलब हमेशा जैसे माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, तो क्या ये दोबारा से रिसर्च हो रहा है वैली में कि माइनॉरिटीज़ को ही क्यों अटैक किया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे एंड प्लीज़ स्टे विद अस और पूरी वीडियो देखें बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सर, माय क्वेश्चन टू यू इज़ मतलब आई मीन वी हैव सीन कि अभी करंटली जो है लास्ट 2-3 हफ्ते से सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, उसमें नंबर जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया वैली में। जैसे राहुल भट्ट की किलिंग हुई एंड दैट एक्ट्रेस वाज देयर, उसको भी मारा गया एंड बहुत सारे लोग जो हैं उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। और एक जो खौफ है माइनॉरिटीज़ में उसको मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं लोग, पैम्पलेट्स लगा लगा के, जो कश्मीर फ्रंट है, जो उनका टेरर फ्रंट है, वो पैम्पलेट्स लगा के दिखा रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ एनी नॉन लोकल इन द वैली टू स्टे, और जितने भी डोमिसाइल जिनको मिला हुआ उसको हम चुन चुन के मारेंगे। तो एक जो थ्रेटनिंग उनकी जो कॉल्स हैं पूरी पब्लिक को दी जा रही हैं, और एक क्योस समझ गया है मतलब वहाँ की सोसाइटी में, बिकॉज आई ऑल्सो विजिटेड देयर एंड आई हैव सीन व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ राहुल भट्ट एंड द अदर पीपल हु आर किल्ड देयर। तो सर, व्हाई व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द वैली राइट नाउ एंड इतना अचानक से सर्ज होना, मतलब रिसेंट किलिंग्स जो हो रही हैं इतना अचानक से उसमें बढ़ावा होना, और मतलब गवर्नमेंट जो है उसका क्या स्टैंड होना चाहिए इसको लेके। सो ओवर टू यू सर। Hi, good evening, Sanchit, and good evening, everybody. जय हिंद। इंटरेस्टिंग फेज है। कहीं भी आप देखेंगे टेररिज्म को, इंसर्जेंसी को, जब वो खात्मे पे आती है तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती है। अब मैं इस स्टेटमेंट को अगर किसी को बोलूँगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे तो बहुत बार हो चुका, बहुत बार खात्मा होता होता फिर दोबारा आया, तो साइकिल है इस इन्वायरमेंट की जो रिपीट होती है। देखिए, ये तो एक फर्स्टली दो तीन चीज़ समझने वाली हैं कि क्लासिकल इंसर्जेंसी या टेररिज्म वर्ल्ड ओवर आप अगर स्टडी करेंगे थोड़ा डिफरेंट है, इन द सेंस कि ये रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, एंटी नॉन मुस्लिम्स हेट्रेड के ऊपर बेस्ड है, और इसकी जड़ें 1925 को जाती हैं, आज की बात नहीं है। ये जो एंटी डोगरा, एंटी हिंदू, एंटी प्रोपेगेंडा जो शेख अब्दुल्ला ने चलाया था, ये उसका अंजाम हम भुगत रहे हैं। कोई पूछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। रीज़न कुछ भी हो, अगर वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी उसमें गवर्नमेंट की मशीनरी में हम ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करें, हम आर्मी को करें, सीपीओ को करो, पुलिस को करो, वो डिफरेंट स्टोरी है। ओवरऑल ब्लेम जो है इन वेरी क्रूड एंड स्ट्रेट टर्म्स, इट लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर होम मिनिस्टर टुडे, मिस्टर शाह। क्यों हो रहा है अनदर थिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये बार बार हुआ है। कभी इस बार टारगेटेड किलिंग हुई है, बीच में फेज आया जब स्टोन पेल्टिंग होती रही 3 साल ना। जब भी अगर आप वैली को देखो, इसकी जो टेररिज्म, एक्टिव टेररिज्म जो 1990 से शुरू हुआ, उससे पहले वाला जो JK वाला को छोड़ दो आप, उसमें आप देखेंगे 94-95 में पीक पे गया, फिर ये अब होना शुरू हुआ। 99 तक आते आते वैली में टेररिज्म डेड हो चुका था। 99 में आप लोग लाल चौक में यूनिफॉर्म पहन के एक गाड़ी लेके आइसक्रीम खाने जा सकते थे। फिर ऑफ विजय हुआ क्योंकि कारगिल में उसने पाकिस्तान ने भेजे, बिकॉज जब यहाँ पे बुरा हाल हो रहा था तो वहाँ पे। फिर उसके बाद मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, टेररिज्म फिर बढ़ा। फिर जब वो 2008-9 में नीचे आया तो पत्थरबाजी स्टार्ट होगी, उसके बाद उसको काबू किया गया। फिर जब नीचे आया 370 टूटा, 35A टूटा, सब ठीक होने को आया। टूरिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं भी अभी 2 महीने पहले कश्मीर में था, पूरा सिविल गाड़ी में घूमा हूँ मैं। टोटली डिफरेंट कश्मीर, पीसफुल कश्मीर लग रहा था। मिनिमम प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वाज विजिबल, एंड नाउ दिस इज स्टार्ट। क्योंकि आज की डेट में जो टारगेट्स हैं उनके पास अवेलेबल हैं, वो कौन है जो हमेशा होते हैं, वो होते हैं वर्नेबल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित को या नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स को भी मारा जा रहा है। जिस एक्ट्रेस की आपने बात की वो मुस्लिम थी, कल एक परसों एक लोकल मुस्लिम को मारा है।
Yes. बट होता क्या है कि अगर हम शेयर नंबर्स की बात करें तो इससे 10 गुना मर्डर रोज दिल्ली में होते हैं, जब बॉम्बे Yes, में sir. होते हैं, जितने Yes, कश्मीर sir. में होते हैं। लेकिन क्या है कि आप नंबर्स में ह्यूमन लाइफ्स को नहीं डील कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। जिस घर का इंसान जाता है उसका घर का पूरा सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। सो इसको आप रियली क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। Yes, sir. आज कल ट्विटर पे जब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे बाकी लोगों से, तो सब डिस्गस्ट, बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था सबको, हेल्पलेसनेस Yes, फील होती है कि क्यों हो रहा है। तो मैंने जो मेरा अपनी समझ है, जो मैं वहाँ पे रहा हूँ और यहाँ बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, बाय रीडिंग ऑफ द थिंग इज कि देखिए, मिलिटेंसी या टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, उसके ना लेयर्स होती हैं, सिंगल एंटिटी नहीं होती। आपने देखा है प्रोपेगेंडा होता है, yes, sir. स्कूल टीचर से लेके मौलवियों से लेके वो करते हैं, टेररिस्ट बंदूक लेके घूम रहे होते हैं, पाकिस्तान में आईएसआई में बैठा हुआ है वो कुछ कर रहा है। सो बेसिकली 4 वाइड, बड़ी ब्रॉड लेवल पे अगर देखेंगे 4 लेवल्स हैं हमारी कश्मीर की मिलिटेंसी। एक की पहली शुरुआत होती है पाकिस्तान में, जो आईएसआई है, Yes, जब पाकिस्तान आर्मी है, जब पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है। yes, उस लेयर के बाद आता है, वो होगी एक्सटर्नल। आज की डेट में जो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि वो अपनी उसकी अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, तो उसको हम साइड पे छोड़ भी दें। नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पॉलिटिशियंस की, जिसमें 2 किस्म के लोग हैं जो दोनों सेम हैं, एक मेन स्ट्रीम और एक हुर्रियत। इन दोनों गुपकार गैंग में और हुर्रियत गैंग में कोई फ़र्क नहीं है। और ये दोनों जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हुर्रियत से हों जो एक्स पॉलिटिशियन थे, या हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, उनकी लैंग्वेज और आईएसआई के जो ट्वीट हैंडल पे जो उनके बैठे होते हैं दिन रात इंडियन बैशिंग करने पे, वो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। तो आप जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे कश्मीर बेस्ड, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच आईएसआई जैसी है। इसलिए yes, मैं sir. मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम वाले एक्स सीएम्स और एक्स मिनिस्टर्स और हुर्रियत वालों में कोई फ़र्क महसूस नहीं करा, दोनों सेम है। दोनों का एक एम है, दूसरों के बच्चों को मरवाओ, पैसे कमाओ और दिल्ली जाके इंडिया के गुण गाओ, इधर बैठ के आप पाकिस्तान के झंडे उखाड़ो, लोगों को मरने के लिए भेज दो, पैसे बांटो और अपने बच्चे फॉरन में पढ़ाओ। इनका सब कॉमन है। थर्ड लेयर है टेररिस्ट, जो कि सबको दिखते हैं, किसी ने बंदूक पकड़ ली, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, किसी ने सुसाइड बॉम्बर कर दी, उसको लगातार ठोका जा रहा है, उसमें कोई रियायत नहीं है। इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस को हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। Yes, sir. फोर्थ लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने निगलेक्ट किया है, वो कश्मीरी सोसाइटी, Yes, अ sir. कॉमन मैन, कॉमन कश्मीरी ऑन द रोड। व्हाट हैपन्स देयर इज कि हमने जब ये 3 एलिमेंट, पाकिस्तान को भी हमने कड़े हाथों ली बहुत बार, कभी हमने उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कभी हमने उनका डिप्लोमेटिकल बायकॉट किया, कभी उनकी ट्रेड बंद कर दिया, उतने कर किया। अपने हुर्रियत वालों को जेल में डाला, महबूबा मुफ्ती और इनको भी डाला, चलो उनको भी Yes, हो sir. गया। टेररिस्टों को तो मारे जा रहे हैं। आप सिविल सोसाइटी की तरफ आइए, आपने हमेशा, आपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा एक प्यार भरा उनको हाथ उनकी तरफ भेजा, जबकि जी, वो सोसाइटी है जिनके घरों से, जिनकी गलियों और मोहल्लों से मोहल्लों निकल से। के टेररिस्ट पैदा होते हैं। आज की डेट में पाकिस्तानी ऑपरेट नहीं कर रहे कश्मीर में, बहुत कम है। Yes, sir. मैक्सिमम जो गन विल्डिंग लोग हैं वो सारे लोकल्स हैं। तो आप बताइए कि इस सोसाइटी को आपने इतने सालों तक बड़े प्यार से नर्चर किया, उनको आज सद्भावना दी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, आईएएस की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग, सब कुछ दिया, आर्मी गुडविल स्कूल्स एवरीथिंग। सब कुछ किया, करना भी चाहिए। आप Yes, अपने sir. पॉपुलेशन को सीधे उठा के डंडे नहीं मार सकते, क्योंकि आप Yes, sir. 100 अगर लोग हैं उसमें से 1 या 2 मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, तो 5-6 ऐसे हैं जिनका दिमाग खराब है, 90 ऐसे होते हैं जो कि ठीक होते हैं। पीसफुल होता लेकिन है। वो पॉलिसी नहीं चली ना, नहीं, हर गवर्नमेंट ने की। कश्मीरियत नारा लगा लिया वाजपेयी साहब ने, जबकि कश्मीरियत वर्ड शेख अब्दुल्ला ने इन्वेंट किया है। दिस इज नॉट अ रियल वर्ड, इसका कहीं Yes, sir. कश्मीरी लिटरेचर में के नामो निशान नहीं है। वो भी किया, अपीज भी किया, सब कुछ किया इनको। Yes, sir. किसी को कहीं से उठा के आईएएस टॉपर बना दिया, उसकी कहानियां बाद में निकली, फिर उसने रिजाइन कर दिया, फिर उसको अपने बहाल कर दिया, सब कुछ करके देख लिया ना। लेकिन आपने सिविल सोसाइटी को तगड़े हाथों से नहीं लिया, नहीं है। और इसका रिजल्ट है कि ये जो आप देख रहे हो ये हो रहा है। संचित, मुझे 30 सेकेंड्स की आप बात करो, समथिंग वेरी अर्जेंट, आई जस्ट कम बैक, आई एम सॉरी, जस्ट 30 सेकेंड्स। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली हमने जब कश्मीरी सोसाइटी की बात आती है तो हमने एक ही लाइन टो की है, इनको खुश कर दो, जिसको इंग्लिश में अपीजमेंट कहते हो। Yes, sir. किसी हद तक ठीक भी थी। कश्मीर में रह के देखा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बेसिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन है, चाहे वो उरी की बेल्ट है, गुरेज। कंगदार की बेल्ट है, गुरेज की बेल्ट है, वहाँ पे कश्मीरीज नहीं है। इतनी बैकवर्ड है वो एरिया, रोड्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सब ज़्यादातर फैसिलिटीज़ वहाँ आर्मी ने दी है। आज उस मामले में मैं सद्भावना के साथ खड़ा हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता।
लेकिन जो मेन लैंड है, जैसे अभी साउथ कश्मीर है, यस सर। कोई कहे जी कल किलिंग हुई, 4 लोग मारे गए कल पिछले 24 घंटे में, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीजक रिएक्शन नहीं दे सकती, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ये जो किलिंग है, जो रेडी वालों की शुरू हुई थी, 3 महीने हो गए हैं। यस सर। अगर 3 महीने में आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, वो डिसीजन बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि जो वनरेबल लोग हैं, जिनको आपने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी है, कुछ को आपने प्रधानमंत्री योजना में दी, कश्मीरी पंडित को, बाद में हमने शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वैली में शेड्यूल कास्ट नहीं है, हालांकि वहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, बट है नहीं ऑफिशियली, तो आपने जम्मू के कुछ लोगों को वहाँ पे पोस्ट किया, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था। फिर आपने उठा के उनको उन इलाकों में भेजा जो कि नॉन डिस्टर्ब्ड एरिया है। इस टाइम साउथ कश्मीर जो है वो हॉट है काफ़ी सालों से, पिछले 3-4 सालों से। आपने वहाँ के आइसोलेटेड गांव और तहसीलों में अपने कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को आगे पीछे पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप बताइए, एज ए स्टेट और एज अ ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटर जिसने उस ऑर्डर को साइन किया होगा, क्या उसने सोचा कि वो उस लाइफ को कहाँ भेज रहा है? जस्ट बिकॉज आपके अपने बच्चे यहाँ अफेक्टेड नहीं है, आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, ना ब्यूरोक्रेट्स के, ना पॉलिटिशियंस के, ना डिसीजन मेकर के, आप दूसरों के बच्चों को और दूसरों की लेडीज़ को, उनकी फैमिलीज़ को ऐसी जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे उनका उनका अंत जो है सबको पता कि हो सकता है। ठीक, यस सर। सबसे पहले गलती क्यों की? दूसरी, जब ये रेडी वाले की किलिंग हुई हिंदूज, फिर स्कूल में वो 6 टीचर को मारा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए था कि आप इन सबको उठा के इधर सेफ जोन में ले आते, जो कि बड़े सिटीज़ हैं, श्रीनगर है, अनंतनाग है, जो सिटीज़ एरियाज ठीक हैं। वो लोग किराए के मकानों पर रहते हैं, अब उनको कहाँ सेफ्टी, कहाँ दोगे? अगर आप उनको सेफ्टी नहीं दे सकते और आपने नौकरी दे दी, तो उनको गेट देम बैक टू जम्मू, वो जम्मू के तो हैं, वो लेट देम और कम बैक जम्मू हियर। प्रोविंस में कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितने खाली स्कूल्स पड़ी खाली हैं, हैं? Yes, sir. क्योंकि आपने सारी वीआईपीज की जो लेडीज हैं उनको जम्मू के स्कूलों में डाल रखा है। 30 बच्चे, Yes, sir. 35 टीचर्स, किसी Yes, sir. ब्यूरोक्रेट की वाइफ, किसी सीनियर पुलिस अफसर की वाइफ, किसी लीडर की वाइफ, वो जम्मू से बाहर नहीं जाती, और जम्मू के बाहर जो स्कूल हैं वो खाली पड़े हैं। Yes, तो sir. वैकेंसीज की प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक यू सेड। तो आपका पहला फेलियर ये हुआ कि आपने उनको मरवाने भेज दिया, नोइंग वेरी वेल कि वो मारे जाएंगे। 3 महीने पहले जब इस सिलसिला शुरू हुआ, आपकी आंखें खुली, तो उनको निकाल लेना चाहिए था। जब निकाल लेते तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो था, जो सोसाइटी बिहेव नहीं कर रही और जो प्यार से नहीं मार रही, फिर उसको डंडे से मनाया जाता है। Yes, sir. हमारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस का रिकॉर्ड है, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कश्मीर में हो जाए, ये रेप और ये मास रेप्स ना इंडियन आर्मी ने कभी किए हैं, ना होते हैं, ना पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते, सिस्टम ही ऐसा है। तो डंडा का ये मतलब नहीं कि आप जाके गाँव को जानना शुरू कर दो। आप उनका आज कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होते थे 90s, अर्ली 90s में, मिलिटेंसी टेररिज्म बहुत पीक पे था। उसमें लोग काफ़ी इनकन्वीनियंट होते थे, बिकॉज सुबह 3 बजे उनको उठा के 4 बजे उठा के घरों से बाहर निकाल देते थे, पूरा दिन बाहर बैठा के रखते थे, कभी कभी 2-2 3-3 दिन चलता था, कैसे होते थे। फिर एक कॉल ली गई कि यार इनको तंग नहीं करो। उस चक्कर में हमने अपने जवान गंवाए हैं, क्योंकि कॉर्डन सर्च में जब आप गाँव को खाली कर लेते हो और मिलिटेंट अंदर फंस जाते हैं टेररिस्ट, तो उनको मारना आसान होता है। अभी क्या हो रहा है, आप टारगेट एक घर को जाके इन्फॉर्मेशन पे घेरते हो, और कई बार ऐसा होता है कि जिस घर को आप घेर रहे हो तो कि बगल में बैठा होता है और वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है और अपने जवानों को, जो ऑफिसर्स की डेथ होती है। वो रिस्क लेके भी आपने इनके कंफर्ट को ध्यान में रखा। अभी ये टाइम है कि आप वही कीजिए जैसे क्लासिकल एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस किए जाते हैं। एंड सर वन मोर थिंग इज देयर कि सर जो रिसेंट अभी जो किलिंग हुई बैंक मैनेजर की, तो उसमें सर जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें जो जिसने मतलब फायर किया हुआ है, ही डजंट सीम कि वो कोई बाहर का टेररिस्ट है। मतलब एक यंग लड़का दिख रहा है वो एकदम से, और बिल्कुल ये प्रोफेशनली ट्रेंड, मतलब जिस हिसाब से उसने मतलब शूट किया है। लोकल तो आपको, है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिकॉज 370 हटने के बाद तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है आइडियोलॉजिकली जो है बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं मतलब ये लोग, एंड दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मतलब बहुत रेडिकलाइजेशन जो उनमें अंदर ही अंदर जो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ये रिसेंटमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ उनका कि बिना मतलब अनडेमोक्रेटिकली जो है 370 मतलब हटा दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइजेशन है यूथ में वो अंदर ही अंदर भर रहा है, और जो गवर्नमेंट है उसको उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और उसके लिए क्या स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए, विच इज 370 इंटरनल? से 370 एब्रोगेशन से कोई रेडिकलिज्म नहीं बढ़ा है। किसी कश्मीरी को पूछ के देखो 370 से होने से ना होने से क्या उसको उल्टा फायदा ही हुआ है। 370 ने ना आपका कोई फायदा किया ना मेरा, जिनका करना था वो लोग लग गए। उससे कोई रेडिकलाइजेशन नहीं। रेडिकलाइजेशन इसलिए हुई है कि कश्मीर में जहाँ पे कहीं 4-5-6 विलेजेस के बीच में एक ढंग की मॉस्क हुआ करती थी 1989-90 में, आज हर मोहल्ले में एक चमचमाती मस्जिद है, और उसका जो मुल्ला है वो कश्मीरी नहीं है, वो देवबंद का पड़ा हुआ एक
नॉन मुस्लिम, नॉन कश्मीरी मोस्ट ऑफ केसेस, और कुछ कश्मीरीज हैं। वो जो पठिया पाठ पढ़ाते हैं, वो पाठ सब एजेंसीज को पता है कि वो उल्टा पाठ है। देवबंद की अगर आप इंटरप्रिटेशन कुरान की जो उसकी स्टार्टिंग फ्रंट पेज के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसी से आपको लगता है कि ये कुरान का कुछ और ही अलग किस्म ट्रांसलेशन की हुई है। देवबंदी जो है वो पूरी दुनिया में जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितनी टेररिज्म फैला हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल देवबंद है जो हमारे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। उनको उनको अपने, जब मैं कहता हूँ उनको पॉपुलेशन, तो ये यही कुछ मैं कह रहा हूँ कि ये जो डंडा देने का ये मतलब होता है कि आपको उन मस्जिदों को मॉनिटर करना पड़ेगा जहाँ पे फ्राइडे को सरमन पे ये बकवासबाजी की जाती है, लोगों का दिमाग ख़राब किया जाता है। आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हर उस एम्प्लॉय को फायर करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक टीचर आज यहाँ से निकाल दिया, एक डॉक्टर वहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे आप सोशल मीडिया खोल के देखें, कश्मीर का हर बच्चा इंडिया को गाली निकाल रहा होता है। यस सर। जब आप उनको पनिश नहीं करते और वो हंसते हंसते जनरल विपिन रावत की मौत पे गुड़ाके मारते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको देख के दो और जो है कहते हैं कुछ नहीं कर लेती, वीक स्टेट। तो बेसिकली एक वीक स्टेट का जो तगमा हमें पहले भी लगा हुआ था, आज भी है, इन द सेंस कि हम जो मॉडर्न टाइम्स की रिक्वायरमेंट है, एक टाइम होता है जब आप बंदूक का जवाब बंदूक से देते हो। आज का जमाना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का, जहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से काटना है। पंजाब में देखो आप इन्फॉर्मेशन का हालात खराब हो रहे हैं। पेनिट्रेशन मतलब डीप करना, इंटरनेट का पेनिट्रेशन, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं। नहीं, इंटरनेट की रीच तो डीप कर दी है, हर जगह पहुंच गया इंटरनेट, लेकिन क्या आपने अवेयरनेस नहीं है लोगों में, काम किया? अब देखो पंजाब में तो वो 370 नहीं था ना, नहीं। पंजाब में खालिस्तानी एलिमेंट्स फिर सिर उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाके यूट्यूब खोलोगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के हजारों वीडियो हैं, झूठा सब बकवास है, लेकिन हजारों की तादाद में वीडियो हैं जो कनाडा से अपलोड हुए हैं, पाकिस्तान से अपलोड हुए हैं, पंजाब से भी हुए हैं। उनको काउंटर वालों करने को के लिए एकदम 10 संत वीडियो नहीं बताया जा रहा है और एक फ्रीडम फाइटर की तरह उसको बताया जाता है हर जगह पे। उसके काउंटर के लिए हमारा कोई वीडियो नहीं है, है ना। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बन के वीडियो करना होता है, एजेंसीज हैं किसी भी तरीके से कर सकती हैं। तो एक बच्चा जो उठता है सुबह और देखता है कि मेरे सो कॉल्ड मजहब में, मेरे फेथ के साथ ऐसा ऐसा किया गया, तो उसका तो ऊपर से वैसे आप कश्मीर हो, पंजाब हो, ड्रग्स फैली हुई हैं। हाँ सर। काम करके लोग खेतों में काम राजी नहीं, उल्टा सा आप उनको पैसे मिल रहे हैं, किसानों को भी मिल रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, उनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के पैसे भी मिल रहे हैं। ऊपर से आप उनको बिजली का मीटर लगाने जाते हो तो मीटर तोड़ के रोड पे फेंक देते हैं अगले। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट होती है ना, तो आपको डंडा उठाना पड़ता है। और डंडा उठाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मारो, मतलब जो कानून है लैंड का, जो जम्मू में लागू है, वो आपने वहाँ लागू करना है। क्या जम्मू में आप बिना बिजली के बिल दिए रह सकते हो? क्या मीटर तोड़ के फेंकते हो बाहर रोड के ऊपर? नहीं। उधर क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं, जबकि वहाँ पे आपके पास फोर्सेज हैं जो कि जिनके पास गन है और वो जाकर कंट्रोल कर सकती हैं। जम्मू में एक्चुअली जम्मू वाले भड़क जाएं तो यहाँ तो उनके पास इतने फोर्सेज ही नहीं है काबू करने के लिए। वो तो जम्मू वाले भड़क नहीं रहे, पता नहीं क्यों, बट बाकी इनकी जो करतूतें हैं वो तो भड़काने वाली हैं। निगलेक्ट देख लो आप, ट्रीटमेंट देख लो। हमारे एमपी, उधर का एक भी एमपी नहीं, और यहाँ के एमपी उठ के कश्मीर के टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं अपनी। किसी को भद्रवाह की चिंता नहीं, किसी को किश्तवाड़ की चिंता नहीं, किसी को पुंछ से कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, सुतेली माँ के बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन चलो वो जो करेगा वो भरेगा, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ये टोटल गवर्नमेंट की फेलियर है। उसमें गवर्नमेंट के जिस मर्जी टूल को आप हाथ लगाए, ब्यूरोक्रेट को बोलो, पॉलिटिशियन को देखो, होम मिनिस्टर साहब से शुरू होता है, वो नीचे पुलिस थाने तक आके है, सबका फेलियर है। तो सर इसी में मतलब अभी यू सेड कि गवर्नमेंट का फेलियर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हम कहते हैं कि दुलत डॉक्ट्राइन हैज आल्सो फेल्ड इन कश्मीर की, जो उन्होंने बोला था कि अगर कश्मीर सोसाइटी को जीतना है तो इट हैज़ टू बी एम्पैथेटिक नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली आप किसी को जीत नहीं सकते वहाँ पे। जब तक गवर्नमेंट एम्पैथी नहीं रखेगी कश्मीरी सोसाइटी के साथ, तब तक हम कश्मीर की बैटल नहीं जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए कश्मीर के लिए, वहाँ पे जो अभी चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे मतलब उसको टैकल किया जाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म पे ऐसी चीज़ें ना हो? दुल्लत डॉक्ट्रिन को दुल्लती पड़ चुकी है, और यही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे दुल्लत था या नहीं था, 80 से लेके अभी तक हमने लोगों को खुश ही किया है। 4 लेयर जो मैंने आपको बताई, पाकिस्तान, टेररिस्ट, पॉलिटिशियन एंड हुर्रियत एक, और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी कश्मीर की, 3 को तो आप डंडे मारते रहे किसी ना किसी तरीके से। टेररिस्ट रहे, पाकिस्तानी को ठोकते रहे, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया, लेकिन आपने चौथे के साथ क्या किया? आपने वो दुल्लत डॉक्ट्रिन चलाई ना फिर 30 साल। क्या क्या कमा लिया आपने? देखो, मैं एज अ लोकल सिविलियन ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा बेटा टेररिस्ट है, क्योंकि माँ को नहीं पता। बच्चा जेल अगर वेपन लेके घर में आ रहा है या गायब हो जाता है, ट्रेनिंग करने चला जाता है। ये जो आपने उस दिन अभी बात की, उस जिसने मारा है बैंक मैनेजर को, उसने आके पिस्टल कॉक की है। पिस्टल कॉक वही करता है जो प्रोफेशनल, जो कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉक करूंगा फिर फायर करूंगा। जो अनाड़ी होता है ना, बाहर से कॉक करके आता है, और अनाड़ियों की जेब में गोली चल जाती है कई बार। तो वो अनाड़ी नहीं था, कश्मीरी था। तो वो कहाँ से पैदा हुआ?
वही दिन ऐसे सुबह कहीं से पैरा ड्रॉप हुआ और उसने पिस्टल उठाया ठोक दिया उसको। उसको किसने बताया कि यहाँ बैंक मैनेजर सुबह इतने बजे आता है जब बैंक खुलने का भी टाइम हुआ था? उसको ये मतलब किसने कहा कि ये इसने डोमिसाइल लिया, जो डोमिसाइल लिया नहीं था बेचारे ने। देखिए ये कोई कहे जी एक अकेला टेररिस्ट उठा, उसको एक विश्व ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तू जा उधर जाके मार के आ, ऐसा नहीं है ना, एंड एक सर पूरा एक और इकोसिस्टम। क्वेश्चन मतलब उठ रहा है ट्विटर पे कि जो इनके सोर्सेज हैं वो कौन है, जो इनको कौन बता रहा है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो ट्रांसफर है इस डेट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसको कैसे ट्रैक करना है, मतलब वो कहाँ रहते हैं, उनका मूवमेंट क्या है, मतलब एवरीथिंग दे आर नोटिंग वहाँ पे। सोसाइटी में ना, तभी तो कह रहा हूँ। अब देखो आप थ्रेशर में जब डालते हो ना गेहूं को, तो दाने भी निकलते हैं और दूसरा कट के भूसा बन जाता ये है ना, सर तूड़ी। अगर आप बोलो मैं तूड़ी नहीं निकालूंगा और मैं सिर्फ दाने निकालूंगा, नहीं निकल सकते भाई। नहीं निकलेगा सर। आपको इस सोसाइटी को थ्रेशर के अंदर डालना पड़ेगा। अब कौन उसमें अच्छा कौन सा बुरा है, सब भुगतेंगे। अब राजस्थान में बैठे हुए पेरेंट्स जिनके बच्चे ने 4 महीने पहले शादी की, उस लेडी की शादी, वो क्यों भुगते भाई? हाँ एक सर। केरला का जवान क्यों भुगते यहाँ आके? आपको बहुत प्यार है कश्मीरियों से, तो बाकियों क्यों मरवा रहे हो यार? फिर छोड़ दो कश्मीर को, है ना, बोलो इधर रोज बनियाल के पीछे रह लो आके। तो फिर कल वो किश्तवाड़ में आके बैठ जाएंगे, परसों जम्मू में आ ही गए हैं, जम्मू घिरे हुआ है। ये सर। तो ये नहीं हो सकता। दुल्लत वाली डॉक्ट्रिन फेल हो चुकी है और डिफरेंट मोड्स में बना बना के फेल हो चुकी है। 370 टूटा, चू नहीं की किसी ने, क्योंकि हर मोड़ पे बंदूक लेके जवान खड़ा था। ये सर। और ये ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। अभी आपने क्या किया, उस एडवांटेज को लूज किया क्योंकि आपने लोगों को पोस्ट किया जगह जगह, और पार्लियामेंट में और प्रेस क्लब में जाके बोला कि इतने हज़ार टूरिस्ट आ गए, इतने हज़ार एम्प्लॉयज़ वहाँ चले गए, 5,000 हिंदू फैमिली चली गई, और आपने उनको मरवाना शुरू कर दिया। ये सर। तो हमें क्या ज़रूरी है? हमें हमें पब्लिसिटी ज़रूरी है, हमें वो क्लेम ज़रूरी है कि इतने लोग चले गए, या अपने बंदे बचाने ज़रूरी हैं? ये सर। सो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, अपने लोगों को निकालो जो ये सर। वल्नरेबल लोग हैं, इधर गेट इनटू सेफ्टी जोन, गेट देम इनटू जम्मू, एंड देन गो हार्ड। गो हार्ड मीन्स उनकी लाइफ को थोड़ा सा जहन्नम बनाओ, जैसे उन्होंने दुनिया को जहन्नम बना रखा है। ठीक है, ये वो सर। बॉम्बे में अटैक कर लेते हैं, पार्लियामेंट में अटैक कर लेते हैं, आप सद्भावना करते रहते हो, सद्भावना कर ली ना बहुत, नहीं नहीं फ़ायदा हुआ तो कुछ और करना पड़ेगा ना। ये सर। फौज में ये कहते हैं नेवर 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 री फेलियर। अगर आप अटैक करने जा रहे हो और वहाँ से फेल हो गया अटैक, उस पर दोबारा मत, और जवान मत भेजो, उनको मरवाओगे। ये आप सर। लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ। ये सर। हमने वो प्यार कर रही बन बन के हमने इतने लोग मरवा दिए। नाउ इट्स टाइम टू चेंज, दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक केपीएस गिल की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कैच एंड किल। करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, क्या डाउट है? ये उन्होंने सर। पुलिस वाले मारने शुरू किए थे, उसने उन्होंने टेररिस्ट के घर वाले उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, ये सर। फेयर है एंड भाई। ये सर, so that's all and thank you so much sir for joining us because it's for very important क्योंकि लोग काफी ज्यादा चीजें एंटिसिपेट कर रहे थे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे थे, तो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना चाहिए। सो थैंक यू एक्सीलेंट, अगेन, थैंक यू सो मच थैंक सर यू एंड सो थैंक यू काइंड। व्यूअर्स। बाय। जय हिंद।